जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप। मूरख मन पतियाए नहीं भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु धारूं भक्ति रे। भरी है ज्ञान की दरिया नहा ले जिसका जी चाहे। भरी है ज्ञान की दरिया नहा ले जिसका जी चाहे। भरा है पाप दिल अंदर छुड़ा ले जिसका जी चाहे। भरा है पाप दिल अंदर छुड़ा ले जिसका जी चाहे। अनंतो कल्प 84 के फंदे में पड़ा था तू। अनंतो कल्प 84 के फंदे में पड़ा था तू। पड़ी गल बीच में फांसी निकालो जिसका जी चाहे। पड़ी गल बीच में फांसी निकालो जिसका जी चाहे। यहाँ प्रत्यक्ष दिखलाऊं स्वयं अपरोक्ष दर्शाऊं। यहाँ प्रत्यक्ष दिखलाऊं स्वयं अपरोक्ष दर्शाऊं। सारे मजलिस में जा देखो जहाँ भी जिसका जी चाहे। सारे मजलिस में जा देखो जहाँ भी जिसका जी चाहे। निराला हो जा तू सबसे नहीं तू कम खुदा रब से। निराला हो जा तू सबसे नहीं तू कम खुदा रब से। भरी है ज्ञान की दरिया नहा ले जिसका जी चाहे। भरी है ज्ञान की दरिया नहा ले जिसका जी चाहे। भरा है पाप दिल अंदर छुड़ा ले जिसका जी चाहे। भरा है पाप
जय गुरुदेव। और इस धरती का नियम है, जिसने धरती बनाया उसी ने यह नियम बना दिया कि जो भी धरती पर जन्म लेगा उसको एक दिन धरती से उठ जाना पड़ेगा। धरती पर हमेशा कोई रहा है? नहीं रहा है। यहाँ का नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे सांप गोजर हों, चाहे आदमी जानवर हों, पक्षी हों, सबकी मृत्यु होती है। जो पेड़ ये लगता है एक दिन वो गिर जाता है, उसका भी समय पूरा हो जाता है। तो यहाँ धरती पर जितनी भी चीजें हैं ये कोई अविनाशी नहीं है, हमेशा अमर होने वाली नहीं है। और उसी चीज को इंसान भूल रहा है, उसी चीज को बहुत से लोग भूल रहे हो कि हमारी भी मौत आएगी। कहा ना, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। इसका मतलब क्या है कि ये जो उजाला है, चमक दमक है, थोड़े समय के लिए है। अभी देखो उजाला है और थोड़े समय के बाद अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। ऐसे हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा हो जाता है। ये दुनिया छूट जाती है, दुनिया की सारी चीज़ें छूट जाती हैं। देखो पहले जितने भी लोग आए, महल अटारी बनाए, लोग अपना घर अच्छा अच्छा बनाए, धन संपत्ति इकट्ठा किए, यहाँ तक कि मार करके लूट करके खजाना राजा लोग बादशाह लोग लाए और भर लिया तहखाने में। लेकिन वो रहे उसको खाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। जब हुक्म हो गया, जब परवाना आ गया कि चलो खाली करो, जैसे वारंट आ जाता है कि चलो अब घर छोड़ो, अब तुम चलो जेल चलो, तुमने गलती किया है, और जाना पड़ता है। ऐसे जब परवाना आ गया तो जाना पड़ गया है। कोई गुंजाइश होती है? आखिरी वक्त पर कोई गुंजाइश नहीं। कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी हाथ पैर पटको, लेकिन वो जो खाली कराने वाले यमराज के दूत जिनको कहते हैं, मुसलमान लोग उनको मलकुल मौत कहते हैं, वो जब आते हैं तो किसी नहीं सुनते हैं। उनको जो हुक्म होता है, किसका हुक्म होता है? जिसको लोगों ने गॉड कहा है, तो वो गाइडेड बाय गॉड होते हैं। वो उनको हुक्म मिलता है कि जाओ तुम खाली कराओ, तब वो बस 2 मिनट का भी समय नहीं देते, चलो जल्दी करो जल्दी करो। अब जीव जाना चाहता है, मरना कोई चाहता है? रोता है, चिल्लाता है, छोड़ दीजिए, छोड़, कुछ नहीं, मार मार करके, कूट कूट करके, और ले जाते हैं झोलसा करके, ले जाते हैं जंजीर में बांध करके, और पेश कर देते हैं। कहाँ पेश करते हैं? इनको यमराज कहा गया है, जिनको धर्मराज कहा गया है। धर्मराज किसको कहते हैं? जो धर्म करता है तो वो जल्लाद, लेकिन धर्म भी करता है। आप ये समझो, धार्मिक कौन होता है? जो न्याय करता है, सत्य का पालन करता है। तो सत्य क्या है? अच्छा और बुरा, यही सत्य है। दोनों यही सत्य होता है। कोई अच्छा करता, कोई बुरा करता है, तो वो उसका नाम कहा गया इंसाफ करता है, वो धर्मराज है। वो उसके सामने पेश कर दिया जाता है। अब उसके पास तो पूरा खाता होता है। कौन खाता है? यही जीवन का, पैदा हुए तब से लेकर के और आखिरी वक्त तक का सारा हिसाब किताब उसके पास होता है।
उसका कंप्यूटर, उसका सीसीटीवी कैमरा कभी फेल नहीं होता है, हमेशा चालू रहता है। एक एक सेकंड की खबर उसके पास रहती है। अरे आप जो न समझ पा रहे हो, गांव के सीधे साधे लोग, वो ये समझो कि बही खाता जैसे होता है, जिसमें हिसाब लिखा जाता है, वैसा ही रहता है, वैसा रहता है। चाहे उसमें देखो, चाहे उसमें देखो, वो तो सब देख लेता है, लेकिन दिखा देता है ऐसे कि देखो, यहाँ पर तुमने पाप किया, यहाँ पर तुमने थोड़ा बहुत पुण्य किया, लेकिन जो पुण्य किया वो पाप करने की वजह से तुम्हारा खत्म हो गया, और आप ये समझो कि अब तुम पापी बन करके यहाँ पर आ गए हो। जैसे बैंक में रुपया जमा करते हो, तो रुपया जमा करते हो तो आप निकाल लाते हो, तो बैंक में सब रिकॉर्ड रहता है, कितना रुपया जमा हुआ, इतना रुपया निकाल करके ले गए। इसी तरह से उसके पास भी होता है कि ये देखो, तुमने हाथ से अच्छा काम किया, पैर से अच्छे काम के लिए गए, आँख से अच्छा देखा, बुरा देखा, कान से अच्छा सुना, बुरा सुना, ये सब इसका फल अच्छे का तुमको अच्छा मिला। लेकिन जो बुरा तुमने किया वो अच्छा से ज़्यादा भारी पड़ गया, इसलिए तुम्हारा शरीर पापी हो गया, और इसीलिए तुमको यहाँ आना पड़ा। अब इसकी तुमको सजा मिलेगी। तो सजा देता है, वहाँ कोई बचाने वाला होता है? यहाँ तो कहते हो आंख बंद करके गलत काम कर लो, मार दो, काट दो, नदी में फेंक दो इनको, गाड़ी से कुचल दो, धन संपत्ति इनकी ले लो। यहाँ तो ये कहते हो, यहाँ तो जबरदस्ती लिखा लेते हो जमीन, लेकिन उसका वहाँ चलेगा कुछ? वहाँ कुछ नहीं चलेगा, वो सब दिखा देगा। जीव रोता है, चिल्लाता है, सिर धुन धुन पछता है, सिर धुन धुन करके पछताता है कि हमने ये बुरा कर्म किया, हमने यानी गलती किया, हम अपने खाने पीने मौज मस्ती के लिए शरीर से अपराध कर डाले, हमको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो प्रेमियों, आप इस बात को समझो, इतने भी लोग यहाँ बैठे हुए हो कि आगे पीछे अपने करनी का फल भोगे का पड़ी, है ना? राम झरोखे बैठ कर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे, जिसकी जैसी चाकरी है वैसा उसको वो देगा। आप अगर ये कहोगे, कोई गलती करते हो और यहाँ आए हो, और जो चीज़ मना किया जाता है उसको करोगे, और कहोगे हम तो जानते नहीं थे, अनजान थे, बहुत से लोग झूठ बोल देते हैं, झूठ का माला पहन लिया, झूठ का जामा पहन लिया, झूठ का आप ये समझो कि मोर लगा लिया, झूठ का ताज लगा लिया, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबैना कर लिया। तो झूठ बोलोगे तो दिखा देगा ऐसे कि देखो ये पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था, और ये बाबा देखो दुबला पतला मंच पर बैठ करके बोल रहा था कि देखो ये अच्छा है, ये बुरा है, गलती मत करना। तो तुमने गलती क्यों किया? चुप हो जाता है जीव, जब अपने ही किए हुए कर्मों को देखता है तो चुप हो जाता है, चुप हो जाता है उस बात पर। जब वो ये कहता है कि तुमने लोगों को धोखा दिया, तुमने बेईमानी किया, तुमने अपने स्वार्थ के लिए लोगों का रास्ता बंद कर दिया, लोगों को परमार्थ की कमाई नहीं करने दिया, लोगों को तुमने नामदान नहीं लेने दिया, लोगों को अपनी जीवात्मा के कल्याण का अवसर नहीं दिया, तब जो लोग बाधा डाल रहे हो
आप समझो कि आपको जवाब दे पाओगे? कुछ नहीं जवाब दे पाओ, फिर तो भैया सजा मिल जाएगी। उस सजा से कोई बच नहीं सकता है। देखो, ये कड़वी बात है। कुछ लोग जो इसमें आए हो सुनने के लिए, चलें देखें बाबा क्या सुना रहे हैं, क्या बता रहे हैं। चुपके चुपके सुन रहे हो, बाद में यूट्यूब पर ये लोग जो डाल देते हैं, उसमें जब सुनोगे कि क्या बोले क्या कहे, तब आपको खराब लगेगा। जो इस परमार्थ के रास्ते में स्वार्थ में बाधा डाल रहे हो, थोड़े देर के सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, थोड़े से धन के लालच में इसमें बाधा डाल रहे हो, लोगों को आने में रोक रहे हो, लोगों को भजन करने का तरीका से अलग कर दे रहे हो, लोगों को सुमिरन ध्यान भजन के लिए जो कहा जाता है उस पर न जोर दे करके और संगठन बनाने में आने लगे हुए हो। जो लोग आप साधना शिविर लगाने के लिए जो कहा जा रहा है, उससे आप अलग रास्ता अपना ले रहे हो। ऐसे लोगों को कड़ा लगेगा, खराब लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे किसी को घाव हो और उसके ऊपर से कोई लगने वाली चीज लग जाए तो वो दर्द करता है, तकलीफ होता है। इससे आपको तकलीफ होगी, लेकिन यह बताना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था। क्या कहा था? याद करो जो पुराने प्रेमी हो। कहाँ कहा था? कब कहा था? जाने से दुनिया संसार से बहुत पहले कहा था। बशीरत जंग उत्तर प्रदेश उन्नाव जिला में जो है वहाँ पर कहा था। थोड़े ही लोग थे, 1000 1500 की संख्या मुश्किल से 2000 की रही होगी, इतनी भारी भीड़ नहीं थी। लेकिन सबके सामने गुरु महाराज ने मुझ नाचीज को खड़ा करके और बताया था कि यह है उमाकांत तिवारी, पुराणों की संभाल करें। बातें तो और बताई थी उन्होंने। बहुत से लोगों ने रिकॉर्ड भी कर लिया था। ना विश्वास हो सुन लेना गुरु महाराज की ही आवाज में। वो जो गुरु महाराज की आवाज है वो बदली हुई आवाज किसी की नहीं है, वो ओरिजिनल आवाज है। अब आजकल तो बहुत से लोग बदल देते हैं, कथावाचक हैं आवाज बदल देते हैं, ये जो कीर्तन करते हैं ये आवाज बदल देते हैं, ये जो यानी समझो कि हंसी का कवि होते हैं या और कवि होते हैं वो आवाज बदल देते हैं। लेकिन गुरु महाराज की वो आवाज से पता चल जाता है कि गुरु महाराज की ही आवाज है। बदली हुई आवाज में फर्क हो जाता है। तो वो ओरिजिनल आवाज है, सही आवाज है। उसमें गुरु महाराज ने कहा था ये है उमाकांत तिवारी, ये पुरानों की संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे। तो हमारा काम तो भाई संभाल करने का है, हमको तो बताना ही बताना है। अब आप ये कहो कि हम आपको मारेंगे, पीटेंगे, गोली चलाएंगे, तो भाई गोली चलाने की जरूरत क्या है? अरे हम तो हाथ जोड़ते हैं आपसे। अब आप ये समझो कि आपके पास एक नली 2 नली की बंदूक है, तो मेरे पास 10 नली की बंदूक है। उससे वो आपकी गोली फेल हो जाएगी। तो कहोगे बाबा मैंने तो 10 नली की बंदूक देखा नहीं, न सुना। अरे देखो, जब 5 उंगली है, 1 नली, 2 नली, 3 नली, 4 नली, 5 नली। 5 नली कोई साथ में हो गई। अब 5 नली साथ में हो गई, 1 2 3 4 5 उंगली इसमें। अब आप ये समझो 10 नली कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, ऐसे 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 बनती है यह 10 नली। तो 10 नली के आगे 2 नली फेल हो जाती है।
6 राउंड फेल हो जाता है 10 नली के आगे। तो भाई मेरा जो कर्तव्य है, फर्ज है, वो मैं तो बता रहा हूँ। बारजी आपसे लगा रहा हूँ, मर्जी आपकी है। जितने भी टाटधारी हो उनको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमको गुरु महाराज का मिशन पूरा करना है। हमको गुरु महाराज ने टाट पहनाया, त्याग के लिए, तपस्या के लिए पहनाया, और हमने त्याग किया, तपस्या किया, और लोगों को फायदा भी दिलाया उस दया का, त्याग तपस्या का। तो अब हमारी चूक न हो जाए आखिरी वक्त पर, और हम कहीं अनी समझो कि जग जाल जमराज के आ जाएं चक्कर में। जग जम जाल करता है जोरा, उसके जोर में न हम आ जाएं। इस चीज को आपको सबको, टाटधारियों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जो पुराने सत्संगी हो, भ्रम में हो, भूल में हो, आपको चैतन्य होना चाहिए। देखो छोटे छोटे लोग थे गुरु महाराज के पास, खूब मौका मिला, गुरु महाराज ने खूब मौका दिया। 40 साल गुरु महाराज ने अपने सानिध्य में रखा, अपने शरण में रखा, खूब देखने का मौका मिला। कपड़े फटे, साबुन नहीं कि गंदे कपड़े धो लें, पैसा नहीं कि नया कपड़ा बनवा लें, दवाइयाँ फटी कि ये नहीं कि जूता खरीद लें तो ओस से बच जाएं, दवाई से बच जाएं। दिन में कमाते, शाम को वजन करके खा करके सो जाते थे, ऐसे लोग थे। लेकिन अब जो झोपड़ी में रहते थे, अच्छे खासे मकान में रहते हैं, बंगले में रहते हैं, और किस पर चलते हैं? मोटर गाड़ियों पर। छोटी सी नौकरी में कभी भी घर नहीं बनवा पाए, गाड़ी नहीं खरीद पाए, लड़कों को पढ़ाया लिखाया। जो कर्तव्य होता है कि बच्चा पैदा करो, उनका ध्यान रखो, वो बिगड़ने न पावें, उनका ध्यान रखो, उनको सुमिरन ध्यान भजन कराओ, जिससे उनकी बुद्धि सही रहे। उनको शाकाहारी नशा मुक्त रखो कि जिससे उनका दिल दिमाग सही रहे। भजन करें कि जिससे चित्त सही चिंतन करे। यह कर्तव्य होता है, हर किसी का कर्तव्य होता है। तो उन्होंने अपना फर्ज अदा किया और बच्चे को नेक बनाया, और पढ़ने लिखने में बच्चा अच्छा हो गया, और नौकरी अच्छी पा गया, अफसर बन गया, तनख्वाह अच्छी मिलने लग गई, उसमें बरकत हो गई, मकान बन गया। मकान बन गया गुरु महाराज की दया लेकर के। जब उसको नौकरी दिलाई, पढ़ाए लिखाए, ले गए, सिर पर हाथ रखवाए, नज़रों के सामने गुरु महाराज के खड़ा किया, और गुरु महाराज ने नज़रों से दया दिया। अफसर जब बन गया तब अच्छे घर में रहने लग गए, अच्छी गाड़ियों में चलने लग गए, वो भी सुख भोग लिया। भजन किया, उसका असर परिवार पर पड़ा, सारे बच्चे सेट हो गए, परिवार भी सुखी हो गया, उसका असर रहा। लेकिन अब रास्ता बंद कर दिया उनके लिए। कौन सा रास्ता? यह परमार्थ का रास्ता। किसके लिए बंद कर दिया? गुरु महाराज के जाने के बाद के लोगों के लिए बंद कर दिया है। अब किससे नाम डाल लेंगे? जो लोग उपदेश करते थे, क्या उपदेश करते थे? कि बिना नामदानी के हाथ का भोजन खाओगे तो भजन में बाधा आएगी। शादी तो लड़के की कर लिया, लड़का तो नामदानी है, लेकिन बहू नामदानी है। तो जो रस्म रिवाज होता है कि शादी के बाद बहू बनाएगी, खिलाएगी, लोग नेक देंगे, रुपया देंगे, और ये सब चीज देंगे, ये कर पाओगे? नहीं कर पाओ। तो निगुरा का खाओगे कि नहीं खाओगे? उसके साथ रहोगे कि नहीं रहोगे?
लड़के वो उसके साथ सोएंगे, उठें, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, चले ही करेंगे, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? नुकसान न होने दो, यह है गुरु भक्ति। यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप ज़्यादा कुछ न कर सको तो दूसरे के लिए भी रास्ता मत बंद करो। आप अगर देखो दूसरा कोई रास्ता बना रहा है, सफाई कर रहा है, तो आप अगर न कर सको तो बाधा भी न डालें, मदद कर दो रास्ता बनाने के लिए। ऐसी सुगम सड़क बना दो कि जो यहाँ भी आपके काम आवे और मौत के बाद भी लोगों के काम आवे। तो प्रेमियों, आपको मैं बता रहा था कि कर्मों की सजा मिल जाती है, इसलिए परमार्थी को बहुत होशियार रहना चाहिए। जो लोग भजन करते हो, आप जो उपदेश करते हो, लोगों को समझाते हो, जो लोगों को बताते हो, आपको बड़ी होशियारी से काम करने की ज़रूरत है। आपके अंदर अगर कोई कमी आ रही है तो समझो कि उसका खामियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। जो जान करके गलती करता है, सख्त सज़ा मिलती है। अगर कोई वकील कत्ल करता है तो मजिस्ट्रेट माफ़ नहीं करता है, जज माफ़ नहीं करता है। अगर अनजान से कत्ल हो गया और उसने कहा सरकार हमने जान करके नहीं किया, हमसे हो गया, तो उसकी सज़ा कम हो जाती है। माफ़ भी कर सकता है अगर उसके समझ में आ गया जज के, लेकिन वकीलों को नहीं माफ़ी होती। पक्षपात कर दे वो बात अलग है, नहीं तो जिसको आत्मिक सोच कहते हैं वो इस तरह नहीं बन पाती है कि इनको माफ़ कर दिया जाए। आप ये समझो वो कहता है कि ये गलती जान करके किए हैं, कानून को समझते हुए ये गलती किए हैं, तो इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, माफ़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए गलती कोई आप लोग मत करना। तो कर्मों की सज़ा मिल जाती है, तो कर्मों की भारी सज़ा मिलती है, नरकों में जाना पड़ता है, फिर 84 में आना पड़ता है। देखो प्रेम, जहाँ जहाँ भी हो सके आप लोग जहाँ जहाँ भी सत्संगी हो, जहाँ जहाँ हो सके वहाँ पर साधना शिविर लगवा दो। और ये साधना जो रहेगी, ये पिछले साधना शिविरों की तरह से अखंड नहीं रहे, ये खंडित रहे। जिसके पास जब मौका हो जितनी देर चाहे उतनी देर बैठे, फिर उठ करके चला आवे। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सब लगातार बैठे ही रहें, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। और ये साधना जो होगी ठंडी के महीने में होगी। ठंडी के महीने में आदमी के पास समय ज़्यादा रहता है, मौसम अच्छा रहता है, उस समय पर साधना के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रात को 11 बजे के बाद 2 बजे के बीच में नहीं करना रहेगा। किसको? जो अभ्यास करते हैं, जिनकी साधना बन गई है, जिनको रास्ते में विघ्न बाधा आई और उस बाधा से निकल गए, तो आप कर सकते हो। नहीं, बाकी अभ्यास करने वाले लोग रात को 11 बजे से 2 बजे के बीच में नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बाधाएं आती हैं और बाधाओं को पार करना आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए उस समय पर माफ मत करना और मन को शांत कर लो। मन में टेंशन न हो, नसों में कोई तनाव न हो, आराम से आप बैठ सको। ऐसे समय पर बैठो, जितनी देर मन लगे उतनी देर बैठो, और न मन लगे तो उठ जाओ। लेकिन मन को बनाओ, मन को बनाओ साधना करने के लिए। मन से कहो थोड़ी देर शांत हो जाओ। अभी तक हम तुम्हारे कहने से ही चलते रहे, अब हमारे कहने से तुम थोड़ी देर रुक जाओ। जहाँ मैं देखूं वहीं पर तुम रहो, देखो वही। दो मैं सुनूं उसी को सुनो।